मुश्किल है, क्योंकि मैं ये वीडियो में काम नहीं करती हूँ और यंग लोगों के साथ मैं कैसे लगूंगी, ये सवाल बहुत बड़ा ये था। ये सवाल हमारे मन में था कि हम इतने यंग लोगों के साथ कैसे काम करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ बाबा। तो मेरा जो पोता है वो 3-4 दिन में एक दफ़ा मिलने के लिए आता है और चाय वाय पी के खाना वाना खा के वो सर चला जाता है। तो उसने मुझे कहा आई मैं गाना कर रहा हूँ ऐसे। हाँ तो करना, मैं तो दादी हूँ तो दादी से मैंने कहा हाँ करना। तो आप आएंगी ना? हाँ मैं आऊँगी ना, क्या है उसमें, क्यों नहीं। अब मेरे को बाद में पता लगा कि शूटिंग के लिए, मेरे लगा देखने आ रहे हैं तो शूटिंग के लिए बोला। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी मैं ये जो गाना मैंने शूट किया है वो एक साथ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ करती हूँ। फिर बाद में मुझे समझ आई कि ये गाना लव सॉन्ग है और लड़की, एक जवान लड़की के साथ इनको करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसका बहुत बहुत प्रश्न था। तो वो सॉल्व कर लिया इन लोगों ने, इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, वो सॉल्व कर लिया मेरा जो प्रश्न था वो। और मेरा जो पोता है ये मुझे कोई भी काम कराता है ऐसे आके, हाँ ये ऐसे कर रहा हूँ तो अच्छा गाना, ओनली गुड सॉन्ग्स मैं आपको हम आपको पेश करते हैं। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा 2-3 गाना गाया है, बराबर, वेरी गुड सॉन्ग। हाँ गुड सॉन्ग। और आप लोग अभी आप अपना आगे चलाइए, अब मुझे अच्छा गाना सुनाइए। ये सुनेंगे क्या इसका रेडिशन? सुनाएं? गिटार ले आप गाना सुनना चाहेंगे? Yes, sir. Thankful to have my little brother, one of my oldest friends, Mika here. Thank you for coming at such a short notice, Mika. Thank you. God bless you, Marijan. Thank you so much. मेरा थैंक यू नहीं है। मेरी खुशकिस्मती में हर बारी आशा जी के दर्शन करता हूँ। इनको माँ नहीं बोल सकते, इनको हम सरस्वती माँ बोल सकते हैं। सरस्वती माँ, चलो माँ, आशा ताई, जिनको इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इतना कुछ सीखते आ रहे हैं। और आज भी देखो मैं यहाँ से चढ़ता हूँ तो शायद मेरे घुटने में दर्द होगा, लेकिन टच वुड, ना हम ऐसा कभी गाए हैं, ना कभी गाएंगे, ना कभी गा सकते हैं जैसा आशा जी गाती हैं। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर्स। वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू म्यूजिक इंडस्ट्री। बिकॉज मैं इनके ज़माने का ही बंदा हूँ और ये मेरे ज़माने के बंदे हैं। तो जब ये लोग आए थे तो मुझे बड़ा इन पे गुस्सा भी आता था, जेलस भी होती थी कि इतने गुड लुकिंग बॉयज, क्योंकि मेरे बाल लंबे लंबे होते थे, मैं इतना फिट नहीं था। बट ये फर्स्ट आई थिंक इंडियन गुड लुकिंग बॉयज थे जो एक साथ आए हैं। सो मैं इनके लिए जोरदार तालियां भी कि अभी ये फिर रॉक करेंगे, पहले भी रॉक करते आए हैं और अपने अपने जगह पे अब वापस ये म्यूजिक इंडस्ट्री में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आशा जी ने इनको आशीर्वाद दे दिया है, तो दे विल रॉक फॉर श्योर। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा खड्डा तौली बांध रहा है बड़ा वाला, पता नहीं ये वैसे फेक है लेकिन लोगों को असली लगी, ले लो कोई नहीं। चलो, सो मैं बहुत खुश हुआ उनको देख के, बिकॉज ये सभी एक्टर्स तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्टी टैलेंटेड हैं, गुड लुकिंग बॉयज भी हैं, सिंगर्स भी हैं। बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि एक सिंगर मेरे जैसा हैंडसम भी हो। सॉरी मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। और दे आर वेरी गुड एक्टर्स एंड डांसर्स, परफॉर्मर्स। तो आई थिंक ऐसे सिंगर्स को ही आगे आना चाहिए। अब आजकल तो सभी लोग गाना गा रहे हैं और हिट हो रहे हैं, लेकिन दे आर द ट्रू आर्टिस्ट जिनको आगे आना चाहिए। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाइयों को। आई एम श्योर कि दे विल रॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या डिफरेंस लगता है उस टाइम में और आज ये गाना देख अपने अंदर भी, यू नो, देयर वाज अ बिग ब्रेक बिटवीन अस पर्सनली, लेकिन फिर से एक बार फिर से कमबैक कहना सही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस आप उस गाने को वहाँ उस वक्त देखते और अभी के वक्त क्या? 23 इयर्स हुए, 25 में हम लोग सिल्वर जुबली करेंगे, देन वील हैव अ सेलिब्रेशन। तो अभी स्टिल हैव 2 इयर्स टू गो। और
जैसा आपने कहा कि कमबैक कहना चाहिए या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये कमबैक नहीं है, ये कमबैक नहीं है, दिस इज जस्ट अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और हम द बैंड वाज ऑलवेज टुगेदर। मैं कुछ समय के लिए नहीं था बैंड के साथ, अब मैं फिर से बैंड के साथ वापस आ गया हूँ। वो कहते हैं कि क्या वो Dividing the नहीं वो जो क्या लौट के बुद्धू घर को आए टाइप सो तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं उतना बुद्धू नहीं रहा, तो आई वांट ये टू इजाफा हुआ है फिर 23 साल में। हाँ तो सो आई वांट टू हाँ प्लीज। So 25 years ago, largely music जब बनते थे, it was with live music, live musicians. अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, बहुत डिजिटल बनते हैं और इतना इतना स्पेसिफिक हुआ है कि डिजिटल यू कैन नॉट टेल डिफरेंस कि ये लाइव बजाया गया है या एक्चुअली कीबोर्ड में बजाया गया है या डिजिटल है, बिकॉज इट्स फैंटास्टिक जो टेक्नोलॉजी है। Because of this, lots more music is being made studio में और unfortunately lot less musician का ज़रूरत है। But I think जो ये गाना है जो हमने बनाया है, हमारा जो फर्स्ट गाना था मेरी नींद was more digital. Of course there were live instruments also, but it was a very modern digital sounding song. ये गाना is very organic. बीट बॉक्सिंग, बेस, एक्apella वो सब है इस गाने में, गिटार भी लाइव बजाया गया है and of course the voices take the lead. तो हमारा भी of course love all kinds of music, all genres of music. हम इलेक्ट्रॉनिक भी पसंद करते हैं और सूफी भी पसंद करते हैं. This song was specifically this, पर हम जो नहीं बदला मैं वो भी आपको बता दूं quickly before we go to the next question. जो नहीं बदला है that we as a band we always believed in melodies. कि गाने में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, at least हम as a band believe करते हैं कि गाने की लिखाई अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक बात होनी चाहिए। दूसरी बात है उसका जो म्यूजिक है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी से जबान पे चढ़ जाए। जो आप गाने 70, 60, 50 आई के भी जो गाने आप सुनते हैं, चुरा लिया हो गया, जितने भी सारे गाने हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो टाइमलेस इसी वजह से है बिकॉज वो बहुत मेलोडिक गाने थे, सिर्फ साउंड्स नहीं थी जो किसी एक कंप्यूटर ने इकट्ठी कर दी थी, तो उसमें एक सोल आता है। दैट्स व्हाट वी एज अ बैंड I think also what we must understand is that music जो हम लोग आज भी रिपीटेडली वही 70s का आई के, किशोर दा के, रफ़ी साहब के, लता जी के, ये सब गाने हम लोग जो रिपीटेडली आज भी रीमिक्स करके गा रहे हैं, वही सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो मेलोडीज बहुत स्ट्रांग होती थी, मेलोडीज लाइक अ सोल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जो लिरिक्स उस वक्त यूज़ की जाती थी, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, वो इतने गहरे होते थे, इतने सिंपल होते थे, लेकिन उनकी गहराई बहुत होती थी। तो आनंद बख्शी हैं, ये सब लोग ऐसी लिखाई लिखते थे कि वो एक एक शब्द आपको सीधे हार्ट में हिट करता था। आज की डेट में वो शायद चीज़ मिसिंग है, क्योंकि आज की डेट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो समझ में नहीं आता है, वो सुनने का मन नहीं करता, उससे दूर भागने का मन करता है। सो म्यूजिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल, और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक को हम लोग, साउंड हमेशा चेंज होती रहेगी एज टाइम पासेस बाय, वी कीप इवॉल्विंग, तो साउंड बदलती रहती है, लेकिन मेलोडी जो है, जैसे आदमी की बॉडी बदलती है बट द सोल रिमेन्स द सेम, तो इसी तरह से मेलोडी जो है, और मेलोडी और लिरिक्स वो सोल है और बॉडी है साउंड, जो बदलती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदल सकती। तो मेलोडी के बिना कोई गाना कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। जी सर, रिकॉर्ड के अलावा जो बहुत अच्छा था, पिंक एंड व्हाइट का जो यूज किया था सर, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा उबारी बच्चे बहुत देखने बहुत फॉरवर्ड था। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? तो this was Sudhanshu's idea. तब at least that when I heard about it, I was like, pink. यानी हर बंदे पर थोड़ा पिंक होना चाहिए. It was just a very creative concept. पता नहीं वो क्या पी रहा था, कौन सा पानी पी रहा था तब. आई की साड़ी के साथ मैच हो रहा है, तो इट्स वेरी सिंबॉलिक। आई थिंक वो सुधांशु जो तूने ब्रीफ हमें दिया था, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट द वर्ल्ड आल्सो गेट्स टू नो कि क्या ब्रीफ था दे रहा हमारे लिए। व्हाइट हमारा सिग्नेचर है, ये सबको पता है, पिंक कहाँ से आया ये सुधांशु एक्सप्लेन कर। मेरा ब्रीफ ये था कि हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट एरा में सबसे कलरफुल पर्सनालिटी थी और सबसे कलरफुल आवाज है ना, और आज भी वही है। तो हम जैसे लोग भी ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन हम उनके कलर का एक छोटा सा एक कण लेके घूम रहे हैं कहीं पे, और इसीलिए मैंने वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो सोचा था, और उसमें एक डैश ऑफ पिंक, और फाइनली जब हम आई के साथ आएंगे तो एक पॉइंट पे हम सब कलरफुल हो जाएंगे। दैट इज व्हाट द होल थॉट वाज, एंड दैट इज हाउ
जी जी पूरी तरह से छाए हुए हैं और जो आपने शुरुआत में बोला जो आशीष विद्यार्थी के खिलाफ बोली थी उसके बारे में अगर कुछ बताया मुझे लगता नहीं है कि ये सही जगह है उस बारे में बात करने के लिए, बट ट्रेटर में मैं छा रहा हूँ। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी बात बोली, बट उसमें मैं एज एन इनोसेंट छा रहा हूँ, नॉट एज अ ट्रेटर। और सेकंड जो मेरे मन में आया जब मैंने पहले कुछ एपिसोड्स देखे, क्योंकि एपिसोड्स देख के मुझे समझ में आया कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बिकॉज वहाँ पे समझ में नहीं आता है। 12 घंटे आप लोग शूट करते हैं, उसका 1 घंटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, तो मैंने उसको आई वॉज वोकल अबाउट इट, मैंने उसको वॉइस आउट किया अपने इंस्टा लाइव में। और जिन लोगों को ये बात पहुंचनी थी उन तक मैसेज पहुंच गया, हमारी बातचीत हो गई, एवरीथिंग इज ओके, सो वी शुड मूव ऑन फ्रॉम देयर। आशा जी ने जैसे जैसे आपने बताया कि वो एक स्टूडेंट रेडियो थी, आपने इनसे क्या क्या सीखा? सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि आपको सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो अगर आपने ये मान लिया कि आप किसी पड़ाव पे आकर सब कुछ, आप गुरु हो गए, आप सब सीख गए, तो उसके आगे की आपकी जर्नी ख़त्म है। तो लाइक ए सेड कि मैंने जिससे पहले भी कहा कि अगर एक 92 की एज पे शी इज़ टाइमलेस, शी इज़ एफर्टलेस, शी इज़ फ्लॉलेस, ये इज़ बिकॉज ऑफ द हंगर ऑफ अ स्टूडेंट। ये अगर आप कोई भी हम म्यूजिशियन हो या राइटर हो या एक्टर हो, he wants to grow in life, so the only way you can do is if you stay a student for the medium that you belong. And her dedication to her art is even It's today so she does normal. not know what I see tastes like because she said गला खराब हो जाएगा मैं नहीं खाऊं. So that is the dedication. रियाज का फर्क तो समझ आता ही है। आपने ये बोला कि हमने क्या सीखा, यही हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हम, आपको लग रहा है हमने सीखा कुछ, यही हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मेरा उस पे तो उस तरह फिरा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो है, जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिल थोड़ा सा मैं रिवील नहीं करना चाह रहा था कि कौन है वो लड़की। जी आप कुछ कहना चाहेंगे जो डायरेक्टर मेहुल जी, मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था कि कब खत्म होगा मेरा टाइम कब आएगा। थोड़ा नजदीक आ जाए, थोड़ा नजदीक आ जाए। आशा जी को। हाँ जी, पहले तो मैं ये बात कह दूं कि 2007 में मैंने आशा जी के साथ एक काम किया था जिसमें मैं एज ए कोरियोग्राफर था। तो मुझे, मेरे लिए बहुत ही प्राइसलेस मोमेंट था जब मुझे सुधांशु भाई ने इस चीज़ के लिए बताया कि हमको ये करना है और आशा जी के साथ करना है, तो मैं तो उछल पड़ा, क्योंकि मुझे ये अवसर मिस नहीं करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी कि किसी लेजेंडरी के साथ काम करे, राइट। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी ये, और फिर हमने डायरेक्टली इस चीज़ को बोला कि चलो करते हैं। और मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली कि आशा जी अभी कैसे रिएक्ट करेगी, मैं कैसे अप्रोच करूँगा, अगर मुझे कुछ ठीक करना है, कुछ एंगल चेंज करना है या बैठ के करना है, खड़े रह के करना है, तो मैं बड़ा ही नर्वस था। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वार्म देखा मैंने, आई का जो स्वभाव देखा, और इतना ही नहीं कि आई ने तभी वो टाइम पे पहचान भी लिया मुझे। जब मैंने उनको गाना दिखाया तो आई ने बोला कि हाँ, ये गाना मैंने किया था जो हम लोग ने शूट किया था। तो इट वॉज ब्यूटीफुल, एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला बैंड ऑफ बॉयज़ के थ्रू फिर से आशा जी को एक बार काम करने का और उनको डायरेक्ट करने का। तो थैंक यू वेरी मच, स्पेशली पांडे जी, इनके वजह से हुआ है। तो हाँ, ये सब Thank you so श्रेय जो है much. पांडे जी को जाता है। पांडे जी से बिहाइंड द सीन्स जो है, फ्रंट ऑफ सीन्स आप देखते रहते हैं। सॉरी, क्या आई ने क्या बोला? चांस Thank you.